चलो गुड आफ्टरनून क्लास। स्टार्ट करेंगे हम। इतने ही, और कोई नहीं है? बाहर बूर तो नहीं कोई? आज ये क्या है, मानव कृतिका? कौन छुट्टी पे? मानव? क्यों? एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है? पता नहीं क्या क्लास चल रही है। ठीक है, आपकी पहली क्लास है? आप आ रहे थे शायद पहले भी। लास्ट वीक आए थे आप, ठीक है। और आप आ रहे थे? आप काफी टाइम से नहीं आए ना? क्यों? कितने टाइम से नहीं आए आप? पूरा अटेंडेंस छोड़ा आपने? क्यों? क्या था? रिकॉर्डेड देखे आपने? अच्छा, आप घर गए क्यों थे? अच्छा, काम था। चलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। आपका नाम शिवानी है शायद ना? आप इधर ही आ जाओ, यहाँ पे ना दिखने में दिक्कत आएगी आपको ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। देखो, आर्ट एंड कल्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। आप तो थे ना, आप, आपका नाम क्या था? पूनम, पूनम यादव ना? हाँ, आप तो थे आर्ट एंड कल्चर में। सभी लोग थे आर्ट एंड कल्चर में, तो हमने आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। दो पेज है वहाँ पे, ठीक है। एक रामायण लिखा है, एक में कुछ में ज्वेलरी लिखी है, वो मैंने भेज दिया सुरेंद्र भाई को। वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हमारा पूरा कंप्लीट है। थोड़ा बस आप रिलीजियस प्लेसेस वगैरह देख लेना, टूरिस्ट स्पॉट देख लेना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्यास गुफा कहाँ पे है, गणेश गुफा कहाँ पे है। तो ऐसे कुछ रिलीजियस प्लेसेस होंगे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, वो आप बुक पे देख लेना। बाकी हमारा आर्टिकल्चर पूरा हो चुका है। ज्वेलरी जो उत्तराखंड में पहनी जाती है, वो मैं आपको एक पेज भेज दिया है, उस पर नोट कर लेना। और रमान फेस्टिवल वगैरह कुछ है, वो भी मैंने एक पे भेज दिया है। ठीक है, तो हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है। आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की फिर से हिस्ट्री। ठीक है, तो हिल्स वो भी लिखाऊंगा, या तो लिखा लूंगा, एक बार खुद पढ़ो। खुद पढ़ो, ठीक है। जैसे गणेश गुफा आपकी टीरी वगैरह में आपकी वाल्मीकि कौन से थे, हाँ वाल्मीकि वहीं पे है। तो आपके ना 5 या 6 गुफा है, तो ये आपको याद रखनी है। और वैसे ना, जब आप टूरिस्ट प्लेस पढ़ोगे ना, जैसे पंचबद्री, पंच केदार वगैरह पढ़ोगे, तो इसके साथ आप गुफा वगैरह वाला पोर्शन भी पढ़ लेना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लेना। अगर नहीं मिलेगा तो मैं बताना, फिर मैं देखूंगा इसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री आज से। बेसिकली सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 बार हमारी उत्तराखंड कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री से लेकर आर्टिकल्चर। 2 बार, तीसरी बार हम फिर शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री फ्रेश टॉपिक है। यहीं से जब भी हम हिस्ट्री शुरुआत करते हैं, जब भी हिस्ट्री का कोर्स शुरू करते हैं, हम इसी चैप्टर से करते हैं जो आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री या उत्तराखंड इज दिस चैप्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने, मेरे ख्याल से किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी, किसी ने भी? आपने पढ़ी बस, है ना? बाकी किसी ने नहीं पढ़ी है, तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज। तो उसमें जितना भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, कत्यूरे पे, कार्तिकेयपुर पे, चंद परमार डायनेस्टी पे, प्री हिस्टोरिक साइट पे, सोर्स ऑफ लिटरेचर, सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री पे, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो हमारे कोशिश रहेगी कि पेपर से पहले पहले हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाए। पर लिखना काफी पड़ेगा आपको, तो उस हिसाब से लिखना भी, आप तेज तेज लिखना। और लिखते हुए चीजों को रिटेन भी करना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा फैक्ट है। बहुत ज्यादा बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड हिस्ट्री चैप्टर का नेम है, या फिर सेक्शन का नेम है उत्तराखंड हिस्ट्री। और सबसे पहले हम देखेंगे वो है सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी, मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी हिस्ट्री का सोर्स देखते हैं, तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर और हाँ, वो उसमें आ जाएगा आपका, आर्कियोलॉजिकल में आता है पूरा। ट्रेवलॉग्स होते हैं, क्वाइनेज होता है, फोकलोर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी हमारी वो है। तो हम इन सब की बातें करेंगे। देखो, मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स। ठीक है, बेसिकली लिटरेचर बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लिटरेचर को हमेशा दो में डिवाइड करते हैं, कौन से होते हो? बिल्कुल सही, एक तो रिलीजियस लिटरेचर हो गया, और दूसरा आपका सेक्युलर लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें काफी सारी जानकारी मिल जाती है रिगार्डिंग उत्तराखंड। ठीक है, इसमें हमें काफी जानकारी मिल जाएगी कि लिटरेचर में क्या क्या बोला जा रहा है इनके बारे में। ठीक है, दूसरे जो सोर्सेज होता है, ठीक है, दैट सोर्सेज आर इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज।
ठीक है, कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, किस राज्य के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, तो ये इस पे पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छा सोर्स इज दैट इज ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग की ट्रैवलर आए कब, किसके टाइम पे आए, उन्होंने क्या क्या बातें की, ये सब चीजें हमें पता चलेगी। ठीक है, एक है आपका कॉइनेज। ठीक है, कॉइनेज होता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे उत्तराखंड में, फोकलोर्स, जो अलग अलग कहानियां चलती है, फोकलोर्स। ठीक है, और एक अलग से यहाँ पे हम करेंगे, देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बदले मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा प्री हिस्टोरिक साइट्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक साइट सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि लाखों उडियार का है, गुरखा उडियार का है, मलारी का है, किमनी का है, पेटशाल का है। बहुत सारे क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक साइट से रिलेटेड आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये 6 सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री है, इस पे हम एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, पहला हम सेक्शन है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो ये लिख लो, फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर डिक्टेट करूँ उसे, समझ रहे हो बात को, कि फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट इज लिटरेचर सोर्सेज, लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड सेक्युलर, another one is inscription, then is travelogue, coinage, folklores and prehistoric sites. क्लियर है? पेपर इसमें नीचे होगा, प्लेन पेपर होगा नीचे कटोरी में, कौन सी कटोरी में? लिखा आप लोगों ने? स्टार्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता रहा हूं कि जब भी आप इतिहास पढ़ोगे उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, तो ऐसे सोर्सेज में हमने इसे बाइफरकेट कर रखा है। अब एक एक सोर्सेज उठा के करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना लिटरेचर सोर्सेज, फर्स्ट हेडिंग विल बी लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम कौन से कर रहे हैं, रिलीजियस टेक्स्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट मतलब कि आपके की ऋग्वेद क्या कह रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है उत्तराखंड के बारे में, स्कंद पुराण में क्या लिखा है, मार्कंडे पुराण पुराण में क्या लिखा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बोलते हैं, ये सब चीजें हम लिखेंगे इसमें। फैक्ट क्वेश्चन है, बने बनाए क्वेश्चन है, हमेशा इसमें आते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट में एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट में लिखना, पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इन ऋग्वेद, इन ऋग्वेद यूके इज एड्रेस्ड एज, in Rigved, इन ऋग्वेद उत्तराखंड या फिर यूके इज एड्रेस्ड एज, लिखना लैंड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ गॉड कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब देवभूमि कहा गया इस पे ऋग्वेद में। इसके अलावा इसे कहते हैं होली लैंड। इसके आगे हिंदी में भी लिख लेना, हिंदी में पूछते कई बार वो, इसका मतलब है आपका पुण्य भूमि, पुण्य भूमि इसका मतलब आपका देवभूमि। एंड लैंड ऑफ मनीषीज, मतलब मनीषियों की भूमि, मनीषी मतलब विद्वान पुरुषों की भूमि, लैंड ऑफ मनीषीज, मनीषियों की। इंडिया ठीक है, तो इन इन ऋग्वेद उत्तराखंड इज एड्रेस्ड एट लैंड ऑफ गॉड, होली लैंड और लैंड ऑफ मनीषीज। ठीक है, देवभूमि कहा गया है, पुण्य भूमि कहा गया है, और मनीषियों की भूमि कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे पुण्य भूमि। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना इन ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, वैदिक टेक्स्ट पढ़ लिया आपने, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, तो लिखना इन ऐत्रेय ब्राह्मण, इन ऐत्रेय ब्राह्मण यूके इज मेंशन्ड एज, मेंशन्ड एज लैंड ऑफ कुरुज। ठीक है, ऐत्रेय बोलता है उत्तराखंड लैंड ऑफ कुरुज,
कुरु पता था ना आपको कौन है? ट्राइब थी, हाँ। दशराजन युद्ध में आपको बैटर ऑफ दशराजन पता है? सुदास था और उसे दशराजा ने हराया था। सुदास भरत कबीले का था और हारे हुए कबीले में भारत प्लस पुरु कुरु बन गए थे। ये कुरु बाद के टाइम पे कौरव कहलाएंगे, ठीक है। भारत प्लस पुरु कुरु बन गए थे, ठीक है। तो लैंड ऑफ कुरु, और आगे चल के इसे ये लैंड ऑफ उत्तर कुरु भी कहा गया है इसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इन ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तराखंड इज मेंशन्ड एज लैंड ऑफ कुरु या फिर लैंड ऑफ उत्तर कुरु, कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरुओं की भूमि। अगला देखना, स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण होती है, स्कंद पुराण डिवाइड्स हिमालय इनटू 5 रीजन। स्कंद पुराण डिवाइड्स हिमालय इनटू 5 रीजन्स, ठीक है। 5 रीजन, ये 5 रीजन लिखना। कश्मीर, कश्मीर, जालंधर, नेपाल, कश्मीर, जालंधर, नेपाल, केदारखंड एंड मानसखंड, केदारखंड एंड मानसखंड। समझ रहे हो बात को? देखो फिर बता रहा हूं, हिमालय में कितने बांटा बांटा, एक तो कश्मीर हो गया आपका, एक आपका जालंधर हो गया, नेपाल हो गया, और केदारखंड और मानसखंड, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को? इसमें से केदारखंड आज का गढ़वाल है और मानसखंड आज का कुमाऊं है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे अगले, इसी पॉइंट में लिखना। केदारखंड इज द लैंड बिटवीन, लैंड बिटवीन मायागिरी, मायापुरी बल्कि, ठीक है। केदारखंड को हम बोलते हैं, क्या कर रहे हो? केदारखंड इज द लैंड बिटवीन आप किसके बनाओगे? मेरे साथ हर्षिल करोगे? मायापुरी एंड हिमालयाज। तो उससे बनवाओ, रागिनी वो फिर नाराज जाएगी, फिर नहीं खेलेगी। बनवा दे करो, देखो। श्वेता आपका माइक ओपन है, आपकी माइक आवाज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो केदारखंड इज द लैंड बिटवीन मायापुरी एंड हिमालयाज। इन द सेम वे मानसखंड इज द लैंड बिटवीन, मानसखंड इज द लैंड बिटवीन नंदा देवी हिल्स, लैंड बिटवीन नंदा देवी हिल्स, हिल्स एंड कालागिरी माउंटेन्स, ठीक है। तो स्कंद पुराण में हमने हिमालय के 5 पार्ट किए, कश्मीर, जालंधर, नेपाल, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड इज लैंड बिटवीन मायापुरी एंड हिमालयस। मायापुरी किसका एंशिएंट नेम है? हरिद्वार का, ठीक है। क्यों बोलते हैं महामाया या माया टेम्पल? जो सती है ना, सती ने वहां पे कनखिल में वो किया था, यज्ञ में आहुति दी थी, तो सती का नाम सब माया महामाया भी है। मायापुरी माया नगरी भी कहते हैं क्या हरिद्वार को? मायापुरी माया नगरी एक ही बात है, मायापुरी कहते हैं वैसे जो पुराणों में कहा गया। एक और चीज याद रखना, देखो हरिद्वार का नाम जो है ना, हरिद्वार को एक तो मायापुरी तो कह ही रहो, आगे चल के और देखेंगे। हरिद्वार को हम ऐसे भी लिखते हैं, हरिद्वार या हरिद्वार, इसका तात्पर्य क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो वो प्राचीन काल कहते में हैं हरिद्वार से हरिद्वार। 4 धाम यात्रा होती थी, तो बद्रीनाथ जा रहा हो, बद्रीनाथ मतलब हरि का रूप, तो हरिद्वार हो गया, ठीक है, वहां का रोड हो गया। और हर मतलब शिव, केदारनाथ जा रहे हो तो हरिद्वार, तो इसलिए हरिद्वार को हरिद्वार हरिद्वार भी बोलते हैं। हालांकि पुराना नाम इस मायापुरी। तो मायापुरी से हिमालयस के बीच का रीजन इस केदारखंड। मानसखंड इज बिटवीन नंदा देवी हिल्स एंड कालागिरी माउंटेन्स। नंदा देवी आपको पता है चमोली में पड़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और कालागिरी इज इन चंपावत, ठीक है, चंपावत। तो ये बात याद रखना कि स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड किसको कहा गया है। ठीक है, हमने ऋग्वेद का देखा, ऐत्रेय ब्राह्मण का देखा, स्कंद पुराण का देखा। अब लिखते हैं थोड़ा महाभारत में क्या बोलते हैं, आगे लिखना। इन महाभारत
इन महाभारत कुलिंद डायनेस्टीज किंग सुबाहु। कुलिंद, महाभारत बोलती है कि कुलिंद डायनेस्टी है। देखो उत्तराखंड की पहली डायनेस्टी ना, उसे कुलिंद बोलते हैं। उसका नाम मैं अभी हम आगे पढ़ेंगे वहां पे क्लियर कर दूंगा मैं हालांकि आपको, पर अभी यहाँ पे देख लो जो उत्तराखंड की पहली डायनेस्टी है दैट इज नोन बाय कुलिंद। ठीक है, अब देखना महाभारत में इस कुलिंद को कहा गया है, इन्हें कहा गया कुलिंद, यही है। ठीक है, ये इन्हें महाभारत में कुलिंद कहा गया है। और अशोक अपने स्टोन इंस्क्रिप्शन में इन्हें बोलता है पुलिंद, और इनके प्लेस को बोलता है अपरांत। ये बोलता है आपके अशोक। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत करना, मैं बोल रहा हूँ कुलिंद डायनेस्टी बोल रहे हैं, महाभारत में बोल रहे हैं कुलिंद, तो ये सेम है। अभी अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पहली डायनेस्टी जो उत्तराखंड में रूल करती है दैट वाज नोन एज कुलिंद डायनेस्टी। इसे महाभारत में कुलिंद का है, अशोक अपने शिलालेखों में स्टोन उसमें स्टोन इंस्क्रिप्शन में इसे पुलिंद कहता है, इस एरिया को अपरांत कहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। तो लिखना भी इन महाभारत कुलिंद डायनेस्टीज किंग सुबाहु, सुबाहु is said to be belonging to this region, is said to be belonging to this region with its capital at Srinagar। ठीक है, ठीक है, महाभारत बोलती है कि कुलिंद डायनेस्टी के एक राजा है सुबाहु, उनकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, आगे लिखना इसी पॉइंट पे। महाभारत महाभारत ऑल्सो मेंशंस अबाउट ऊखीमठ रीजन, ऊखीमठ रीजन का भी उसमें वर्णन है। ऊखीमठ रीजन, आगे लिखना। आगे लिखना सभा पर्व ऑफ महाभारत। So it's Ukhimat या और Ukhimat? ऊखीमठ, ऊखीमठ, दिस इज ऊखीमठ। ऊखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग। मैंने उस दिन आपको 4 धाम लिखाए थे, उसके करस्पॉन्डिंग हाईवेज हाइट लिखाई थी और उनके शीतकालीन गद्दी बताई थी। किसी ने चेक की सही है कि नहीं हो? चेक नहीं की? मैंने कहा था एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं उसमें याद आया, मैं लिखा दिया था आपको। मोस्ट प्रोबेबली सही होगी, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो महाभारत मेंशन अबाउट कुलिंदा, महाभारत ऑल्सो मेंशन अबाउट ऊखीमठ। एक और पॉइंट लिखना, इन सभा पर्व ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत ना अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है, एक चैप्टर को हम पर्व कहते हैं। ठीक है, इन सभा पर्व ऑफ महाभारत हिमालयस इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हिमालयस इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ये बोलता है हिमालय के 3 रीजन है। ये है अंतरगिरी, बाहिरगिरी एंड ऊपरगिरी, सॉरी उपगिरी लिखना बल्कि से, अंतरगिरी, बहिगिरी एंड उपगिरी। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके अलावा देखो महाभारत में और भी वर्णन है उत्तराखंड का कहीं? कहां पे? महाभारत में उत्तराखंड के किसी और प्लेस का वर्णन भी है? लाखा मंडल, बिल्कुल सही। लाखा मंडल में क्या होता कि महाभारत में जो पांडव थे उन्हें जलाने का प्रयास किया गया था। और भीमपुल पता है कहां पे? माणा गांव। क्यों वहां पे भीमपुल? हाँ, क्यों, कहाँ जा रहे थे पांडव, कहाँ जा रहे थे? जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, फिर पांडव उस रास्ते स्वर्ग की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हो यहाँ पे, इसी पॉइंट पे महाभारत की बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे लिखना, इन महाभारत लाखा मंडल एंड स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर इज ऑल्सो मेंशन्ड।
ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि महाभारत में बहुत ज्यादा लेके, तो इतना लिख दो बस, इन महाभारत लाखा मंडल एंड स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर इज ऑल्सो मेंशन्ड। ठीक है, क्लियर है। तो महाभारत में उत्तराखंड के बारे में काफी ज्यादा कुछ हमने बता रखा है। कुलिन किंग सुबाहु की बात की है, उखीमठ की बात की है, लाखा मंडल स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की बात की है, और सभा पर्व में तो हिमालय के 3 पार्ट की बात की है। क्लियर इतना? ठीक है, अब अगले पॉइंट में लिखना, रामायण में देखते हैं रामायण में क्या मिलता है हमें। इन रामायण, इन रामायण, आ, पता है आपको रामायण में कहाँ वर्णन है उत्तराखंड का? तेज बोलना। तपोवन साइड। एक तो बेसिकली लक्ष्मण हो गया, लक्ष्मण की तपस्थली भी होगी ना, लक्ष्मण झूला वाला इलाका। और देवप्रयाग में क्या? हाँ, देवप्रयाग में जो संगम है वहां पे श्री राम ने मेडिटेशन किया था। देखो रावण क्या था, ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या के पाप से बनने के लिए लक्ष्मण भगवान ने भी यहाँ पे मेडिटेशन किया था, राम भगवान ने देवप्रयाग में मेडिटेशन किया था। वहां पे बाद के टाइम पे शंकराचार्य ने टेम्पल बनाया, रघुनाथ मंदिर, जो वहां पे है देवप्रयाग में। अगर आप गए हो कभी देवप्रयाग साइड, गया कोई? संगम देखा आपने? संगम के जस्ट वहां पे एक मंदिर है, उसे रघुनाथ मंदिर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर सड़क से दिख जाएगा। तो उसका निर्माण हुआ था। और श्री राम से संबंधित एक और कथा है। श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, मैंने आपको लिखाया था, मेला भी लगता है वहां पे। ठीक है, तो कमलेश्वर महादेव मंदिर में बोलते हैं कि श्री राम ने अपने आंखें भगवान शिव को वो की थी, क्या करते थे, भेंट की थी बेसिकली। हाँ ठीक है, तो इसलिए कमलेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 इंस्टेंसेस लिख लेते हैं। आगे लिखना, इन रामायण, इन रामायण इट इज मेंशन्ड दैट, it is mentioned that Lord Lakshman meditated at Rishikesh. Meditated at Rishikesh, and Lord Ram meditated at Devrayag, where Adi Guru Shankaracharya established Raghunath Mandir in 8th century AD, मान लो से 8th century AD, which was made in Dravidian style. ठीक है, लॉर्ड राम मेडिटेटेड एट देवप्रयाग, वेयर आदिगुरु शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड रघुनाथ टेम्पल इन 8th century AD, द्रविडियन स्टाइल। आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ ली, थोड़ा बहुत पढ़ा आर्ट एंड कल्चर? आपने से आर्ट एंड कल्चर पढ़ा आपने? हो गया आप लोग, आपका हुआ है केवल, आप लोगों का नहीं हुआ? ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे टेम्पल की 3, आपने पता होगा शायद आपको, 3 आपकी शैली होती है, स्टाइल होती है। एक द्राविडियन होती है, और पेसारा और शिव। वेसर, और नागर। ठीक है, वैसे मोटी मोटी ही मान लो, नागर, द्रविड़, वेसर। और भी अलग अलग की अपने चोलों की अलग है, चालुक्यों की अलग है, चंदेलों की अलग है, सब अलग अलग, लेकिन मोटी मोटी द्रविड़, नागर और वेसर होती है। तो ये जो मंदिर बना है द्राविड़ स्टाइल में बना है, क्वेश्चन आएगा ना, रघुनाथ टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पे ना, परमार डायनेस्टी के कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हमें। तो रघुनाथ टेम्पल देवप्रयाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग क्वेश्चन आ सकता है कि रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है, प्लेसेस देवप्रयाग। रघुनाथ टेम्पल किन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में? अलकनंदा एंड भागीरथी। ठीक है, बिल्कुल। और कब बना है? 8th century AD के आसपास। किसने बनाया? शंकराचार्य ने। किसने यहाँ पे मेडिटेशन किया था? श्री राम ने। और ये सब चीजें आ सकती है। किस स्टाइल में टेम्पल बना है? आंसर विल बी द्राविडियन स्टाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आएगा, सारे पॉइंट इस पर लिखा दिए मैंने। आगे लिखना इसी पॉइंट में, इन रामायण, इन रामायण इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट, in Ramayana it is also mentioned that
It is also mentioned that Lord Ram devoted his eyes to Lord Shiva. Lord Ram devoted his eyes to Lord Shiva at Kamleshwar Temple, Srinagar. ठीक है, एक आप पे कमलेश्वर टेम्पल का ही वर्णन है। और एक और पॉइंट लिखना, इसी में लिखना, इन रामायण इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट it is also mentioned that sage वशिष्ठ, वशिष्ठ थे ना, गुरु थे, संत थे, sage वशिष्ठ lived at Vashisht cave in टिहरी। ठीक है, वशिष्ठ केव एक टिहरी में है, वहां पे ऋषि वशिष्ठ रहा करते थे। क्लियर? इतना इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये महाभारत रामायण की थी। अगला लिखना, इन मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अगर आपको उसमें प्रोनाउंसिएशन बोलेगा तो ऐसे हिंदी में लिख देना, से मार्कंडेय पुराण लिखना। इसमें इन मार्कंडेय पुराण हिमालय इज मेंशन्ड एज, Himalaya is mentioned as C-shaped mountain, C-shaped mountain which is located south of Meru Mountains। ठीक है, साउथ ऑफ मेरू माउंटेन्स। अगला पॉइंट लिखना, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, in Buddhist text, UK is mentioned as Himavant and Ushinagar। हिमवंत एंड कुशीनगर, सॉरी उशीनगर, यू है, ठीक है, उशीनगर, हाँ उशी, USHINAGAR। क्लियर है? समझे आप बात को? तो हमने देखो, हमने रिलीजियस टेक्स्ट में कौन कौन से लिखे हैं, बताना एक बार। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा हमने कि इसमें देवभूमि या मनुष्यों की भूमिका। फिर हमने ऐतरेय ब्राह्मण लिखा कि उत्तरों कुरु की भूमि, उत्तर कुरु की भूमि। फिर हमने क्या लिखा, स्कंद पुराण मानस खंड केदार खंड के बारे में लिखा। फिर हमने महाभारत में देखा स्वभाव वगैरह। फिर रामायण देखी हमने, श्री राम लक्ष्मण भगवान वगैरह। फिर हमने क्या देखे, मार्कंडेय पुराण की मेरू पर्वत के दक्षिण में ये हमारा सी शेप माउंटेन है। और लास्ट में बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखा जो कि उशीनगर और क्या बोलते हैं, हिमवंत, उत्तराखंड के रीजन को बोलता है। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स में, लिटरेचर के सोर्सेज में रिलीजियस टेक्स्ट किए। अब सेक्युलर लिटरेचर में लिख लेते हैं क्या क्या बातें की गई उत्तराखंड के बारे में। सेक्युलर लिखते हैं, सेक्युलर टेक्स्ट में क्या बात की गई है। अष्टाध्यायी किसकी किताब है? पाणिनि। सबसे पहले लिखना, इन पाणिनीज अष्टाध्यायी, है क्या अष्टाध्यायी? क्या ये, तेज बोलना। ग्रामर पे, किस ग्रामर पे? संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर की पहली किताब दुनिया की इस अष्टाध्यायी, कंपोज बाय पाणिनि। लिखना, इन पाणिनीज अष्टाध्यायी there is a mention of Kuninda dynasty।
दिस इज मेंशन ऑफ कुडिंद डायनेस्टी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। कालिदास साहब जो थे ना, कालिदास, कालिदास ने अपनी बहुत किताबों में उत्तराखंड के बारे में लिखा है, तो लिखना इन कालिदास, इन कालिदास रघुवंश। कालिदास की किताब है रघुवंश, आपने सुना होगा। इन कालिदास रघुवंश लिखना आगे, इट इज मेंशन दैट, it is mentioned that Rishi Vasisht ashram is located at the banks of river Ganga. Kalidas Raghuvansh, it is mentioned that Rishi Vasisht ashram is located at the banks of river Ganga. इसमें लिखना आगे, in his book Meghdootam, in his book Meghdootam, places such as Kankhal, places such as Kankhal, Haridwar, Kankhal, places such as Kankhal, Haridwar and Alkapuri are mentioned. In his book, या फिर in कालिदास book अभिज्ञान शकुंतलम, in his book again अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, it is mentioned that ऋषि कण्व आश्रम, ऋषि कण्व आश्रम is located at the banks of river Malini. ठीक है, इतना क्लियर है। अगला पॉइंट लिखना, इन कलहंस की कलहन की किताब, क्या नाम है उसका, बिल्कुल सही है, राज तरंगिनी। ठीक है, इन कलंस राज तरंगिनी, इन कलंस राज तरंगिनी, अटैक ऑफ कश्मीर किंग ललितादित्य मुक्तपीड़, अटैक ऑफ किंग, सॉरी, अटैक ऑफ किंग ऑफ कश्मीर ललितादित्य मुक्तपीड़, ललितादित्य मुक्तपीड़। मैं आपको हिंदी में लिख लेता हूँ अगर वैसे समझ नहीं आ रहा आपका। इनका नाम है ललितादित्य मुक्तपीड़। ठीक है, कश्मीर में जो सूर्य मंदिर थे इन्होंने बनाए थे, ये कश्मीर के किंग है। करण रजत रंगनी, अटैक ऑफ किंग ऑफ कश्मीर ललितादित्य मुक्तपीड़ ऑन किंग बसंत देव, किंग बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। है, बिलहन अलग है, वो बिलहन अलग है, कलहन वो अलग। बिलहन, हाँ वो अलग थे, ये कलहन है, ये कलहन है। इनकी एक किताब है, सब राज तरंगिनी सुनोगे इनकी। ठीक है, तो लिखना अटैक ऑफ ललितादित्य मुक्तपीड़ ऑन किंग बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज मेंशन्ड, ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज मेंशन्ड। ठीक है,
ठीक है, लिखना इसमें इन कलंस राजतरंगिणी अटैक ऑफ ललितादित्य मुक्त पीड ऑफ कश्मीर ऑन किंग बसंत देव ऑफ कार्तिकपुर डायनेस्टी इज मेंशन्ड। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी भी उत्तराखंड की एक डायनेस्टी थी। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे ना, कुनिंद थे, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, फिर कत्यूर डायनेस्टी आएगी, फिर चंद आएगी, परमार आएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखना इन राजशेखर काव्य मीमांसा, किताब का नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर काव्य मीमांसा किंग खसपति, किंग खसपति, किंग खसपति of Kartikepur dynasty is mentioned. King Khaspati of Kartikepur dynasty is mentioned. क्लियर है आपका? ठीक है, तो देखो हमने सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड में हमने लिटरेरी सोर्स किए हैं। बहुत टाइम से आप देखो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, यहाँ तक कि मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मेंस का याद है 5 या 8 नंबर में आया था कि व्हाट आर द लिटरेरी सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री। तो आपको बस ये चेपना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 8 में आएगा तो आधा लिख देना, 16 में आएगा तो सारा चेप देना। ठीक है, तो आपको रिलीजियस टेक्स्ट में जो भी मैंने आपको लिखा है ना, ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत, रामायण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सारे लिखने हैं। सेक्युलर में आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की 3, रघुवंश, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, कल्याण की रजतरांगिनी और राजशेखर की काव्य मीमांसा का मेंशन करना है, काम खत्म आपका। ठीक है, तो ये आपके रिलीजियस टेक्स्ट, सॉरी लिटरेरी सोर्सेस थे। तो ये हमने पहले सोर्सेस किए। दूसरे सोर्सेस क्या लिखे हमने? इंस्क्रिप्शन लिखे, तो इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब नेक्स्ट सब हेडिंग डालना, नेक्स्ट सब हेडिंग डालना इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट हेडिंग विल बी ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस की बातें करेंगे हम, एक एक करके इंस्क्रिप्शन लिखेंगे। सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन नोट डाउन करेंगे दैट विल बी तालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन। तालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना यही है। ठीक है, अल्मोड़ा वाला है। ठीक है, ऐसे देखो मैं पॉइंट वाइज दिखाऊंगा, वैसे लिखना। कहाँ सिचुएटेड है ये? अल्मोड़ा में सिचुएटेड है। क्या खास बात है इसकी कि भाई ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड है। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड है। आगे लिखना क्या मेंशन करता है, किसका मेंशन करता है? पौरव डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड का मेंशन करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है इसकी? स्क्रिप्ट 2 है इसकी, एक है कुटिला, दूसरी है ब्राह्मी। लैंग्वेज क्या है इसकी? लैंग्वेज है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पर लिख लो। तालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड एट अल्मोड़ा, इट इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इट डिटेल्स अबाउट पौरव डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। और ब्राह्मी और कुटिला इसमें लिपि है या स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज इसकी संस्कृत है। क्लियर? तो ये तालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट में लिखना अपना कालसी स्टोन इंस्क्रिप्शन। क्या जानते हो इसके बारे में, कुछ बताओ मुझे। कालसी स्टोन इंस्क्रिप्शन में मौर्य पढ़ लेना आपने, क्या जानते हो इसके बारे में? सर कालसी के आगे क्या लिखा है? स्टोन इंस्क्रिप्शन, कालसी स्टोन इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था? अशोका। कहाँ पे है? शूट बाय देहरादून। देहरादून। कब बनाया? सन तो सर नहीं याद।
आई थिंक 250 या 256 BC है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही हो। 256 बीसी में है, देखो। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड एट विकास नगर। कालसी लिखो इसे, विकास नगर में नहीं पड़ता, कालसी है तो कालसी लिखो, देहरादून लिख दो सिंपल इसे। ठीक है, 256 बीसी में हुआ। और ये भी लिख देना, इश्यूड बाय अशोका, अगर आप नहीं नॉलेज होगा, इश्यूड बाय अशोका। एक चीज इंपॉर्टेंट और लिखना है इसमें, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसे? डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, डेसिफर। डेसिफर ने क्या डिस्कवर किसने किया था? वो डेसिफर थे। ये डिस्कवर्ड बाय जॉन फॉरेस्ट इन 1860 एंड डेसिफर्ड बाय, डेसिफर किसने किया था? बिल्कुल ठीक, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे, जिसपे सर विलियम जोन्स वगैरह लोग थे, तो ये काफी काम करते थे इस पर। ठीक है, आगे लिखना, डेस्पर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ये ईयर होगा आपका, बहुत बात की बात होगी, ये होगी आपकी 1780s, 1780 90, उससे बात की बात होगी, अभी की नहीं होगी। 1780s 1860, एक मिनट रुक जाना है, इसके तो बाद ही होगा। 1860 1757, इसका ये मैं चेक करूंगा एक बार। ठीक है, उसके बाद का ये, पर इसके चेक करूंगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये था। और अगला पॉइंट लिखना है उसमें, इसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, इस इंस्क्रिप्शन की। इसकी लैंग्वेज है प्राकृत। इतना क्लियर है? इसमें इसका वो क्या है बेसिकली, इसका वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या है? देखो इसमें क्या दिखेंगे, अशोक के क्या है इसमें, है धम्म नीति तो है, धम्म नीति तो शिलालेख 2-4 में है, 13 होते हैं शिलालेख। क्या होते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, पता है आपको? स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अशोक ने जो स्टोन बात की थी, तो उसमें क्या, इस पत्थर में क्या लिखा गया है, मतलब कितने इंस्क्रिप्शन है? आप लोग कंफ्यूज होंगे, सिर्फ मेजर और माइनर होता है ना, अलग अलग होता है। मेजर इंस्क्रिप्शन जो है वो 14 है, और 8 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, मतलब कि एक पट्टी होगी पत्थर की ऐसी, उसमें 14 कमांडमेंट्स होंगी। ठीक है, पहला ये वो सो, दूसरे में धर्म नीति बताते हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। तीसरे में जानवर हत्या नहीं करेंगे, चौथे में धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, ऐसे ऐसे करके। पांचवें में मैंने फ्री हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसे करके। 13वें में बोलते मैंने कलिंग युद्ध वगैरह किया। ठीक है, 14वें में बोलते कि इन सब कामों का श्रेय मैं लेता हूं, मेरा नाम अशोक है। तो ये 14 कमांडमेंट्स उन्होंने लिखाए हैं। और ये 14 जो कमांडमेंट्स है, या फिर शिलालेख जिसे बोलता है, ये 8 प्लेसेस से मिला है। कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें कालसी है, गिरनार है, सुपारा है। ठीक है, और मानशेरा है, शहबाजगढ़ी है, और जोगदा है। एक दो और होंगे, याद करूंगा आ जाएगा। ठीक है, तो 8 है, तो इसमें मिले। और जो माइनर है, माइनर में एक छोटा पत्थर है, उसमें 8 कमांडमेंट है, वो 6 जगह से मिले हैं। लोरिया हर्रा है, लोरिया नंदनगढ़, टोपारा, वैशाली, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखता है अशोक के कमांडमेंट्स, इसमें कमांडमेंट्स मतलब निर्देश है अशोक के। और इसमें क्या किया गया है, इस रीजन को एड्रेस किया गया है एज, या फिर लिखना इस रीजन, हाँ लिखो ही लिखो, इस रीजन, इन दिस इंस्क्रिप्शन, ये लिखा आपने। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज कमांडमेंट्स ऑफ अशोक। ऑल्सो इन दिस इंस्क्रिप्शन, दिस रीजन इज मेंशन्ड एज अपरांत, दिस रीजन इज मेंशन्ड एज अपरांत, अपरांत, एंड इट्स पीपल या फिर रूलर एज पुलिंद, So this region is मेंशन्ड एज अपरांत, अपरांत, and people of this region is mentioned as पुलिंद। ठीक है, पुलिंद, जैसे मैंने बताया था ना पीछे, देखो पुलिंद में कंफ्यूज मत करना आप लोग।
कहाँ गए हो? पेज दिखा आपको ये वो? ये आला देखो, कुलिंद को देखो, महाभारत में कुलिंद कहा गया है और अशोक ने अभिलेख में से पुलिंद कहा है, और यहाँ के लोगों को, सॉरी, इस एरिया को अपरांत कहा है, लोगों को पुलिंद कहा है। ठीक है, वही मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अशोक ने इसमें कमांडमेंट्स बोले अपने, इस रीजन को अपरांत और प्लेस को पुलिंद कहा है। क्लियर इतना? अगला लिखना आप, लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन। लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन, प्लेस लिख लो उसकी, लाक्षेश्वर शिव टेम्पल। लाक्षेश्वर शिव टेम्पल, ये कहाँ है? लाखा मंडल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? देहरादून। केदारनाथ, जोन चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट। जोन। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ जाएगी? देहरादून पड़ेगी ना, लाखा मंडल देहरादून में आता है ना भाई। ठीक है, वैसे चक्राता ब्लॉक हो गया, पर लाखा मंडल पड़े, वो देहरादून पड़ता है। और ये है 5th सेंचुरी एडी का। किससे बिलोंग करता है? एक थी आपकी प्रिंसेस ईश्वरा ऑफ यादव डायनेस्टी। ठीक है, ऑफ यादव डायनेस्टी। और इसका सब्जेक्ट क्या है? इसमें इन्होंने मेंशन किया है, इसमें लिखना, mentions that Yamuna Valley is ruled by Yadav dynasty. ठीक है, it mentions that Yamuna Valley is being ruled by Yadav dynasty. तो ये था आपका लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? इतना क्लियर है? अगला लिखना, गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कहा ये? कहा है? चमोली। ठीक है, पर इसे पूरा लिखना, कहां पे? ये एक टेम्पल है गोपेश्वर में, रुद्र शिवा टेम्पल। टेम्पल ये आपका गोपेश्वर में है, गोपेश्वर इनफैक्ट आपका चमोली में है। गोपेश्वर चमोली, ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट लिख लेना। इसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और शंख। ठीक है, इसमें में 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, ठीक है, 2 इंस्क्रिप्शन, इसमें 2 इंस्क्रिप्शन याद रखना। ठीक है, पहला इंस्क्रिप्शन है आपका गणपति नाग का, जो कि 7th सेंचुरी एडी का है। दूसरा है अशोक चल्ल का, जो कि 12th सेंचुरी एडी का है। ठीक है, गणपति नाग का और अशोक चल्ल का 7th सेंचुरी एडी और 12th सेंचुरी एडी। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया है? इसमें मेंशन किया गया है किंग ऑफ
नाग डायनेस्टी, तीन किंग मेंशन किए गए नाग डायनेस्टी के नाम लिखते हैं इनके। स्कंदनाग, स्कंदनाग, ठीक है, विभुनाग और अंशुनाग। ठीक है, तीन किंग का मेंशन किया गया है, स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल हो गया। अगला लिखना आप पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन। पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना ऐसे पॉइंट पे एरो बना के ऐसे लिखते रहो, बार बार यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लिखना पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन। ये मिला कहाँ है? मिला है पांडुकेश्वर टेम्पल। पांडुकेश्वर टेम्पल कहाँ है? पांडुकेश्वर टेम्पल कहाँ होगा? कुछ आइडिया, सुना है कभी? पांडुकेश्वर टेम्पल बद्रीनाथ में, ठीक है। पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन लिखना, पांडुकेश्वर टेम्पल बद्रीनाथ चमोली, ब्रैकेट में लिखना बद्रीनाथ चमोली। इसमें लिखना, अगले पॉइंट में लिखना, इट वॉज इश्यूड बाय कत्यूरी किंग, इश्यूड बाय कत्यूरी किंग ललित सूरदेव। ललित सूरदेव। और लास्ट वर्ड लिखना इसमें, इट मेंशंस दैट, इट मेंशंस दैट कार्तिकेयपुर इज द कैपिटल ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर इज द कैपिटल ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर इज ओल्ड नेम ऑफ जोशीमठ, ठीक है। कार्तिकेयपुर इज द कैपिटल ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। अगला लिखना बागेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन। बागेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। लोकेशन ये ऑब्वियसली बागेश्वर में है, ठीक है, लोकेशन बागेश्वर में ही है। लिखना, इट वॉज इश्यूड बाय, इश्यूड बाय कत्यूरी किंग भूदेव, कत्यूरी किंग भूदेव। लास्ट वर्ड लिखना इसमें, इट मेंशंस दैट, इट मेंशंस दैट बसंत देव, बसंत देव was फर्स्ट कत्यूरी किंग, या फिर फर्स्ट किंग ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। ठीक है, अगला लिखना माणदेव इंस्क्रिप्शन। माणदेव इंस्क्रिप्शन, इस पे लिखना, पहला पॉइंट लिखना है, इट इज लोकेटेड नियर ललिता माई देवी मंदिर, इट इज लोकेटेड नियर ललिता माई देवी मंदिर एट ओखीमठ रुद्रप्रयाग। एक पॉइंट और लिखना इसमें, इट वाज इश्यूड बाय कत्यूरी किंग, इट वाज इश्यूड बाय कत्यूरी किंग माणदेव। ठीक है, अगला लिखना बालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन, बालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन। बालेश्वर कहाँ है?
नहीं पता? ठीक है, इसकी लोकेशन लिख दिया, बालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन नहीं लिखना। बालेश्वर टेम्पल चंपावत, बालेश्वर टेम्पल चंपावत। आगे लिखना, इट वॉज इश्यूड बाय, इट वॉज इश्यूड बाय देशट देव, देशट देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, देशट देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। थर्ड पॉइंट इसमें जोड़ना, इन दिस देशट देव, देशटा, देशट देव, ठीक है, देशट देव, ठीक है, ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। और इसमें तीसरा वर्ड लिखना, इन दिस he mentions, in this description he mentions his victories against his enemies. ठीक है, अगला लिखना, धारशिल स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, धारशिल लिख लो, धारशिला लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। धारशिला स्टोन इंस्क्रिप्शन, इसमें लिखना लोकेशन कहाँ है इसकी, धारशिला, धारशिला एक ही बात है। धारचूला इज इन पिथौरागढ़, वो धारचूला है, ठीक है, धारशिला है, या धारशिल लिख लो केवल अगर लिखना है। ये लोकेटेड है धारशिल गांव, ठीक है, ओखीमठ रुद्रप्रयाग, ओखीमठ रुद्रप्रयाग। अगला पॉइंट लिखना, इट इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ गढ़वाल। ठीक है, हमने कुमाऊं के बहुत देखे पुराने, लेकिन गढ़वाल का सबसे पुराना यही है, इंस्क्रिप्शन ऑफ गढ़वाल। और लिखना, इट वॉज इश्यूड बाय पवार किंग अनंत पाल टू, अनंत पाल टू इन 1335 AD। AD, ठीक है, आखिरी लिखना, देवप्रयाग कॉपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, देवप्रयाग कॉपर इंस्क्रिप्शन कहाँ है लिखना, लोकेशन इज रघुनाथ टेम्पल, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल क्या है, वही रघुनाथ टेम्पल देवप्रयाग टिहरी, ठीक है। इस पे लिखना सेकंड वर्ड, इट वाज इशूड बाय पवार किंग जगतपाल इन 1455 AD, इट वाज इशूड बाय पवार किंग जगतपाल इन 1455 AD। और लास्ट वर्ड इसमें लिखना, लास्ट वर्ड लिखना इसमें, इट मेंशंस दैट, mentions that King Jagatpal, King Jagatpal donated land for Raghunath temple। ठीक है, तो देखो ये मैंने कुछ आपको मेजर इंस्क्रिप्शन लिखा है, आगे भी देखो छोटे मोटे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आएंगे,
मैं आपको जब चंद परमार डायनेस्टी को करा दूंगा तब वहां पे बीच में पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये रखना है, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है। बीच में जो छोटे मोटे आएंगे ना, वो आपको अगर छोड़ भी सकते हो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्हें तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। वो हम बाद में करते रहेंगे, जैसे जैसे बीच में आएंगे उनकी जो रेलिवेंस होगी उसके हिसाब से देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंस्क्रिप्शन थे। तो देखो हमने क्या किया अभी, अपने हमने लिटरेरी सोर्स किए, रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर सोर्सेज। हमने सारे इंस्क्रिप्शन देख लिए जहां जहां पे हिस्ट्री लिखी है। थर्ड बंदे कौन सा वर्ड लिखा है इसमें, ट्रैवलॉग लिखे। फिर फोर्थ फोकलोर लिखे। फिर कॉइनेज है, फिर फोकलोर है, फिर ये है। तो थर्ड उसी क्रम में करते हैं, सीरीज में करते हैं। थर्ड लिखो ट्रैवलॉग। ठीक है। उत्तराखंड में ना काफी वो आए हैं ट्रेवल्स, जैसे हेमसांग आए हैं। हेमसांग किसके टाइम पे थे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आए हैं, हरिद्वार वगैरह के एरिया घूमे हैं, काशीपुर वगैरह घूमे हैं। तो पूछा जाता है कि हरिद्वार को क्या कहते हैं, उत्तराखंड को क्या कहते हैं, आपके काशीपुर को क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो तैमूर लंग था। तैमूर पता है आपको कौन थे, तैमूर था। तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे कब, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1398। कब, 1398। 1398, बिल्कुल सही। भारत की डिस्कवरी कब हुई थी, या फिर आ, कौन आया था सबसे पहले भारत में। नहीं किंग्स नहीं, मैं सी रूट की बात कर रहा हूँ। हम बोलते हैं ना कि भारत की डिस्कवरी हुई थी, एक पोर्टुगीज ने खोजा था। वास्को डी कब आया था, 1498। तो याद रखना वास्को डी गामा ने क्या, केप ऑफ गुड होप से आया था ना, ठीक है। वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि 1498 में वास्को डी गामा आया था, याद रखना। उससे 100 साल पहले 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता, उसमें नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक राजा होता था, मोहम्मद तुगलक टू भी था उसका नाम, ठीक है। तो वो सब चीज याद रखना रिलेट करके, ठीक है। तो कुछ वही हम देखते हैं कौन कौन आया था और कौन कौन ने क्या किया था। तो ट्रेवलॉग में लिखना पहले बार फेनसांग विजिटेड, फेनसांग, ठीक है। ट्रेवलॉग की बात कर रहे हैं हम। हमने सारी चीजें कर ली हैं, हम ट्रेवलॉग पे देख रहे हैं कौन कौन आता है। और पहले जो हम लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं फेनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, फेनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। He also traveled to this region, also traveled to this region and address Brahmapur state of Paurav dynasty as, ठीक है। पौरव डायनेस्टी कहाँ पढ़ी आपने, पढ़ी अभी नहीं, पौरव डायनेस्टी कहाँ पढ़ी आपने, सुनी है अभी कभी, क्यों सुनी है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। इनके नाम से उत्तराखंड को जाना जाएगा, पौरव के नाम से है। तो तेज बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो जो बोल रहे हो। नहीं होता अभी आपने पढ़ा, अभी आपने लिखा है मैंने पौरव को कुछ आपको अभी, अभी हमने लिखा आज की क्लास में पौरव डायनेस्टी का। तालेश्वर अभिलेख में क्या लिखा हमने, तालेश्वर इंस्क्रिप्शन में, तालेश्वर में लिखा हमने पौरव के बारे में। देखो फिर से चीजों को रिलेट करना सीख लो, दिमाग में बैठाना सीख लो, बाद में कंफ्यूज होगा। देखो तालेश्वर उत्तराखंड का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है। ये बिलोंग करता है पौरव डायनेस्टी से। पौरव डायनेस्टी के स्टेट को हम ब्रह्मपुर स्टेट कहते थे, ठीक है। पौरव का जो राज्य था वो बोलते थे हम ब्रह्मपुर राज्य के पौरव है, या फिर ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि पौरव कहाँ के थे, देवर फ्रॉम ब्रह्मपुर। ये किसका राज था, पौरव डायनेस्टी का राज ब्रह्मपुर स्टेट पे था। तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलाका है अल्मोड़ा वाला है, उत्तराखंड वाला है, लेकिन उस इलाकों को इसमें ब्रह्मपुर कहते थे और ये पौरव डायनेस्टी के अंडर था, ठीक है।
तो हिनसंग जब यहाँ पे आया, उसने पौरव डायनेस्टी का ब्रह्मपुर राज्य देखा और इसने नाम दिया, इसे कहता है ये पोलीहिमोयुला। ठीक है, ये नाम है ब्रह्मपुर का, लिखो इसे। पोलीहिमोयुला। आगे लिखना, ये काशीपुर जाता है और काशीपुर को कहता है ये गोविशाण। ठीक, काश्मीर का नाम रखा इसने गोविशाण। गंगा को इसने कहा महाभद्रा, और हरिद्वार को इसने कहा मोयूला। मोयूला। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये आता है। और जब ब्रह्मपुर जाता है ना, ब्रह्मपुत्र अल्मोड़ा इनकी राजधानी थी, तो अल्मोड़ा बोलता है कि अल्मोड़ा इतना सुंदर है कि इंद्र की नगरी है, आज तक मैंने जितने शहर देखे उनमें सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अल्मोड़ा की बड़ी तारीफ करते हैं हिंसंग। ठीक है, तो हिंसंग जब आते हैं तो इनके नाम ये देते हैं, याद रखना। ब्रह्मपुर को पोली हिमोयुला, काश्मीर को गोविशाण, गंगा को महाभद्रा, और हरिद्वार को मोयुला। ठीक है, अगला लिखना। इन 1398, हाँ सेकंड पॉइंट इसी में लिखना ट्रेवल में। इन 1398 Tamerlane attacked Haridwar. Tamerlane attacked Haridwar during the reign of Biramdev of Katyuri dynasty. Biramdev of Katyuri dynasty. आगे लिखना। And he addressed Haridwar as Kupila. ठीक है, हरिद्वार को ये नहीं, मतलब इसके साथ जितने हिस्टोरियन आते हैं हरिद्वार का नाम लिखते हैं, दैट वाज कुपिला। आगे लिखना अगला पॉइंट। इन 1624 in 1624 Portuguese traveler Antonio de Hernande, ठीक है, एंटोनियो दी अरनांडे, एंड्रांडे कर दो बल्कि से, एंड्रांडे, एक मिनट, एंटोनियो डी एंड्रांडे। ठीक है, इन 1624 Portuguese traveler Antonio de Andrade visited Srinagar during the reign of Sham Shah. Reign of Sham Shah of पवार डायनेस्टी। ठीक है, पवार डायनेस्टी एंड परमार डायनेस्टी इज वन एंड द सेम थिंग, हमेशा याद रखना। परमार पवार एक ही चीज है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट सुना, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर ब्रिटिश ट्रैवलर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर ब्रिटिश ट्रैवलर टॉम कॉरिएट, ठीक है, ब्रिटिश ट्रैवलर टॉम कॉरिएट विजिटेड हरिद्वार
visited Haridwar and addressed it as कैपिटल ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिव भगवान का राजधानी इनने हरिद्वार बताई है, कैपिटल ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, इन लोगों ने उत्तराखंड में ट्रेवल किया। अब मैंने बहुत बातें बोली, इतनी बातों में डिटेल में नहीं जाएंगे हम। शहंशाह की बता दी मैंने आपको, जो पूछी आती है। अब बाकी ये सब जो फैक्चुअल डाटा हमारे पास है। ठीक है, तो हमने लिटरेचर कर दिया है, और क्या किया हमने, इंस्क्रिप्शन कर दिए, और हमने ट्रैवल अप कर दिया। ठीक है, फोकलोर भी लिख लो, एक लाइन ही है, 2-3 लाइन है, फोकलोर भी लिख लो, उसमें कुछ लिखा है। देखो फोकलोर और क्वाइनेज मैं नहीं लिखाऊंगा, क्वाइनेज हम करेंगे, क्योंकि देखो क्वाइनेज की हिस्ट्री जो है ना, अभी चौथा पॉइंट आपने पीछे का लिख रहा है, क्वाइनेज लिखा है, फोकलोर लिखा है। क्वाइनेज लिखा है तो क्वाइनेज लिख लो, क्वाइनेज लिखा है तो क्वाइनेज लिख लो। ठीक है, जो सिक्के है ना, सिक्के हम जब कुनिंद वंश पढ़ेंगे, कुनिंद डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल लिखेंगे सिक्कों में क्या हिस्ट्री थी। यहाँ पे तो मेंशन करके छोड़ रहे हैं, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्वाइनेज, थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो लिखना क्वाइनेज। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री, another important source of Uttarakhand history are the coins issued by various dynasties. Are the coins issued by various dynasties. Another important source of history of Uttarakhand. Another important source of the history of Uttarakhand are the coins issued by various dynasties. आगे लिखना, a great deal of contemporary Uttarakhand history. A great deal of contemporary Uttarakhand history. A great deal of Uttarakhand contemporary Uttarakhand history can be studied by the help of Kunind dynasty coinage. By the help of Kunind dynasty coinage. ठीक है, कुनिंद, पुलिंद, कुनिंद सब एक ही नाम है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा आपको, जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, डायनेस्टी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो मैं आपको एक बाद में डायग्राम बनाऊंगा, बीच के बहुत सारे हैं, पर जो मोटे मोटे पढ़ेंगे, बीच में भी काफी आते हैं। सबसे पहले हम कुनिंद पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम कार्तिकेयपुर पढ़ेंगे, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल टाइप का है। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारे आएंगे, मैं ना अभी एक आपको एक टाइमलाइन बनाऊंगा, इसमें इनका टाइम पीरियड भी होगा जो ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसके बाद आपके क्यूरीज आएंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखो हम चंद पढ़ेंगे। ठीक है, चंद के बाद एक फेज है, मैं आपको गोरखा वगैरह पढ़ा दूंगा, गोरखा एक साथ ही हो जाएगा हमारा। फिर हमारे परमार आ जाएंगे, परमार को ही हम पंवार कहते हैं, और लास्ट में हम ब्रिटिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम डायनेस्टिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कुनिंद से शुरू करके कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, चंद, गोरखा, परमार, ब्रिटिश, इस फेज में जाएंगे हम। बीच में छोटे छोटे हमारे कुछ वंश आए हैं, इनके बारे में बीच में कुछ डाल देंगे छोटा मोटा, क्लियर है इतना। पर ये पैटर्न फॉलो करेंगे हम, इस पैटर्न से याद रखना। जैसे हमारा सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री खत्म होगा, मैं थोड़ा आपको थोड़ा बेसिक डाटा दूंगा कि कौन कौन सी पुरानी जनजाति वगैरह रहती थी। हम सीधे हम कुनिंद से शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज कल की क्लास में, परसों की क्लास में कुनिंद स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्लियर है। तो कल करते हैं, बाकी आज इतना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।